देश भर में ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात समेत तमाम राज्यों में ट्रक और बसों के पहिए थम गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो गया है। हजारों यात्री परेशान हो गए हैं। कोई भी बस ड्राइवर चलने को तैयार ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई अपडेट शेयर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक फिलहाल ये हड़ताल 3 दिन तक चलने वाला है। अगर हड़ताल नहीं रोकी गई तो आम जनता की जेब पर इसका भारी असर भी पड़ सकता है। ट्रक ड्राइवर की हड़ताल की वजह से सब्जियां महंगी हो गई हैं। दूध, दवाइयां और रसोई गैस की कमी हो सकती है। उधर पेट्रोल पंपों पर पहले ही लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी। ऐसा ही रहा तो कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है। संसद में पिछले हफ्ते 3 आपराधिक न्याय विधेयक पारित किए गए हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद तीनों विधेयक अब कानून बन चुके हैं। हालांकि ये कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। देश भर में ट्रक और बस ड्राइवर भारतीय न्याय संहिता के हिट एंड रन कानून के प्रावधान में किए गए बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नए कानून के तहत अगर लापरवाही या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर पुलिस को सूचित किए बिना ही मौके पर फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है या 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर वह भागता नहीं है तो भी उसे 5 साल की सजा काटनी पड़ सकती है। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही मामलों में गैर जमानती है। पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलेगी। इससे पहले कानून काफी नरम था। पुराने हिट एंड रन कानून के मुताबिक लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। यही नहीं, आरोपी ड्राइवर को तुरंत थाने से जमानत भी मिल जाती थी। देश भर के ड्राइवर कानून में नए प्रावधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इसे काला कानून बताया है। ट्रक और बस ड्राइवरों की मांग है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि ये जानबूझकर किसी हादसे को न्योता नहीं देते हैं। ज्यादातर हादसे छोटी गाड़ी वालों की ही गलती से होता है। उनका तर्क यही है कि अनजाने में उनसे सड़क पर कोई दुर्घटना होने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ बड़े वाहन चालक की गलती मानकर उन पर टूट पड़ती है। कुछ मामलों में बड़े वाहन चालकों को मॉब लीचिंग तक कर दिए जाते हैं। उनका कहना ऐसा है कि ऐसे में अगर वो दुर्घटना के बाद रुकते हैं तो भीड़ उन्हें मार डालेगी और नहीं भी रुकते हैं तो सरकार मार डालेगी। दोनों ही मामलों में उनके परिवार पर संकट है। दूसरा अहम तर्क ये है कि वह महीने के 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं। ऐसे में 7 लाख रुपए का जुर्माना कहां से देंगे? इन तर्कों के आधार पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार से नए कानूनों को एक बार फिर से सोच विचार करने की गुजारिश की है। आपको मैं बता दूं कि भारत में 80 लाख से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर हैं। ये लोग हर दिन लोगों की ज़रूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाते हैं। हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करते हैं। अगर ट्रक चालकों की हड़ताल ऐसे ही कुछ दिनों तक जारी रहती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। आम जनता तक रोजाना जरूरतमंद की चीजें पहुंचाने में ट्रक ड्राइवरों का एक अहम योगदान होता है। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि देश भर में क्या क्या असर पड़ेगा अगर ये हड़ताल नहीं टूटती है। तो दोस्तों, सबसे पहला असर ये पड़ने वाला है कि ट्रक और दूसरी मालवाहक गाड़ियों के ड्राइवर के हड़ताल पर रहने से फल और सब्जियां की आपूर्ति ठप हो सकती है। ताज़ा फल और सब्जी मंडी तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में मांग बढ़ेगी और फल सब्जी विक्रेताओं को मजबूरीवश दाम बढ़ाने पड़ेंगे। ये दाम जो है वो दोगुनी भी हो सकती है। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। रेस्टोरेंट में खाना पीना महंगा हो सकता है। ऐसे ही दवाइयों की भी किल्लत हो सकती है। देश में हर दिन 126 मिलियन लीटर दूध का प्रोडक्शन होता है। हड़ताल की वजह से दूध की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इस वजह से दूध से बनने वाली तमाम खाने की चीजें जैसे मिठाइयाँ, पनीर, दही, घी, खोया आदि महंगा हो सकता है। लोगों को ये चीजें खरीदने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो ठप हो सकता है। आयात और निर्यात पे असर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल के और साथ ही गैस के दाम बढ़ने के
आसार दिख रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।